तो चलिए गाइस, आज हम जो है स्टडी करने वाले हैं आपके चैप्टर 2 जो कि फिजिक्स क्लास 11th का है, उसके नेक्स्ट पार्ट को। ये पार्ट 2 है आपका। और इस पार्ट में हम जानने वाले हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो क्या है, इसका मतलब क्या है, पूरा इसको समझेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से इस लेक्चर को देखिए। तो हम स्टडी करने से शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इन अर्लियर टाइम साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। Three such systems, the CGS, FPS or British system, and the MKS system were used extensively till recently। अब इसका मतलब ये है कि पहले के समय में क्या था कि जो साइंटिस्ट थे आपके डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो क्या करते थे, यूज़ करते थे डिफरेंट टाइप ऑफ जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। मतलब कि जो भी वो क्वांटिटी को मेज़र करते थे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते थे, तो उसका वो जब रिजल्ट निकालते थे तो वो अपनी अपनी यूनिट्स का यूज़ कर लेते थे। जैसे कि किसी जो है साइंटिस्ट ने किसी मतलब कोई भी क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट किया और उसने बोल दिया कि हम उसको सीजीएस में लिखेंगे। अब सीजीएस में लिखने का मतलब क्या है कि उसकी जो भी क्या रहेगा, जो लेंथ रहेगी उसको बोलेंगे वो सेंटीमीटर में करके, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, सेंटीमीटर करके, तो वो इस तरह से बोलेंगे। उसका जो भी वजन होगा, जो मास होगा, तो उसको वो ग्राम में बोलेंगे, भैया वो 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, इस तरीके से। और जो भी वहाँ पे टाइम लग रहा होगा उसको वो सेकंड में करके बोलेंगे। तो इस तरीके से एक सीजीएस करके आपकी यूनिट का यूज़ हुआ। फिर कोई दूसरे कंट्री में किसी दूसरे साइंटिस्ट ने अपना, जो कि खासकर ब्रिटिश वगैरह में चलती थी, वो थी आपकी क्या, FPS करके। और ये क्या होती थी कि जो भी वो किसी भी लेंथ को जब मेजरमेंट करते थे और उसको जो रिजल्ट आता था उसको वो क्या लिख देते थे, फुट में करके। जब भी उन्होंने किसी मास का मेजरमेंट किया और जो मास की कोई भी रिजल्ट आया, कुछ वैल्यू आए, तो उसको लिख देते थे पाउंड में करके, 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड। और जो भी वहाँ पे कोई भी टाइम रहता था तो उसको जो मेजरमेंट करते थे वो सेकंड में ही करते थे। फिर एक और तरह की यूनिट आई आपकी, क्या थी वो, MKS करके। ये क्या थी, तो जब वो क्या करते थे, किसी की भी लेंथ वगैरह का मेज़र करते थे, तो जो भी लेंथ आती थी उसको मीटर में कर लेते थे, जो भी, और जो मास वगैरह का रिजल्ट आता था उसको किलोग्राम में, और जो भी आपका उसमें आपका क्या है यहाँ पे, हाँ, और जो भी टाइम रहता था उसको सेकंड में करके। तो इस तरीके से 3 तरीके से आपके ये सिस्टम ऑफ यूनिट आपको मिलती थी देखने को उस समय में। अब आगे देखिए क्या लिखा है। तो जो बेस यूनिट फॉर लेंथ, मास एंड टाइम के लिए यहाँ पे दी गई है, जो मैंने आपको अभी बताया शॉर्ट में, वो यहाँ पे लिखा है कि जिस तरीके से वहाँ पे CGS था उसका मतलब था सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। FPS का मतलब था फुट, पाउंड और सेकंड करके। और एक था MKS जिसका मतलब है मीटर, किलोग्राम और सेकंड करके। और जो मीटर किलोग्राम वाली यूनिट है वो हम अभी भी यूज़ करते आ रहे हैं, और इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ हम करेंगे। कौन सी, मीटर किलोग्राम सेकंड करके। एक चीज़ आपको भी देखने को मिल रही होगी कि उस समय में भी जो टाइम को जो था, तो उसको हम सेकंड ही करके यूनिट देते थे। मतलब 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, 3 सेकंड हुआ, इस तरीके से। तो उस समय इस तरह से ये सब कुछ चलता था। फिर अब हुआ क्या, अब ज़रा कहानी सुनो, बहुत अच्छी कहानी है। तो हुआ क्या कि जब इस तरीके से ये जो है अपनी अपनी यूनिट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी हमारा क्या होता था, ट्रेड वगैरह होता था, व्यापार जो होता था, तो उसमें यहाँ से कोई चीज़ ले जानी हो, वहाँ से कोई चीज़ों को लानी हो, तो उनके लिए बहुत कन्फ्यूजन होती थी। वो बोलते थे भैया अपना, उन्होंने बोला भाई हमें 1 फुट का ये चाहिए। हमने यहाँ से अपना कैलकुलेशन की और हमने कहा हमारे पास 1 मीटर है, हमें पता ही नहीं भाई उनका जो है फुट कितना है, क्या है, उसका कन्वर्जन कैसे करें। तो इस तरह से कई सारी दिक्कत आने लगी, और इसी दिक्कत को हटाने के लिए फिर क्या हुआ, एक जो है संगठन बना, जो कि फ्रांस वगैरह में बना है मूलतः। और उसने ये कहा कि भैया हम ये सारी जो है चीज़ों का इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते, तुम अपना लेके चल रहे हो, हम अपना लेके चल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ एक तरह की स्टैंडर्ड बना लेते हैं, कुछ एक तरह की यूनिट बना लेते हैं, जो कि सब देशों को मान्य रहे। और वो जो होगा उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, ट्रेड और जो भी चीज़ हमको करनी है वो करेंगे। तो वहाँ से फिर क्या हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा है, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज़ एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट इज द सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये फ्रांस में कुछ नाम है उनका। तो उसका मतलब ये है कि जो हम आज प्रेजेंट में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जिस मेजरमेंट, जिस यूनिट को लेके चल रहे हैं, जिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को लेके हम चल रहे हैं, वो जो है आपकी, उसका जो उन्होंने नाम रखा है, उन्होंने इस तरह से कहा, उसको हम बोलेंगे सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट, शॉर्ट में जिसको हम बोलेंगे SI करके। तो ये आपकी पूरे देशों में मान्य है, और ज़्यादातर इसमें जो यूज़ होगा वो MK सिस्टम का होगा। वो आप देखोगे आगे चल के किस तरीके से।
तो यहाँ पे जो SI है विद स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ सिंबल का है, जो यूनिट्स एंड एब्रीवेशन डेवलप बाय द ब्यूरो, जो है किससे, एक ब्यूरो बना जो कि आपका था इंटरनेशनल डेस पॉइंट्स ईट मेजर्स, एक कोई संस्था का नाम है, तो वहाँ पे ये सब कुछ बना। और 1971 में जाके उन्होंने कुछ अपने अपने स्टैंडर्ड बना लिए, भाई इसको इतना बोलेंगे, कोई आपके पास 1 किलो का बांट है तो वो जो होगा वो इतना होगा, है ना। इस तरह से उन्होंने ये सारे स्टैंडर्ड बना लिए। फिर आगे जान के क्या लिखा है कि रिसेंटली रिवाइज बाय द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड जो मेजर इन जो है नवंबर 2018 में जो है क्या हुआ है कि वजन और जो है मेजर को लेके ये अभी एक और कॉन्फ्रेंस हुई है, तो उसमें उन्होंने अपनी कुछ स्कीम वगैरह बताई हैं। और द स्कीम इज़ नाउ फॉर जो है क्या लिखा है यहाँ पे, इंटरनेशनल यूजेस इन साइंटिफिक टेक्निकल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वर्क। और जो स्कीम थी उनकी वो जो यूज़फुल हुई है, उसका यूज़ आया वो साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वर्क में आया है। और चूंकि यहाँ पे लिखा है कि बिकॉज SI यूनिट्स यूज आर डेसिमल सिस्टम कन्वर्जन विद इन द सिस्टम आर क्वाइट सिंपल एंड कन्वीनियंस। मतलब इसका क्या है कि जो SI यूनिट है आपकी, उसका जो है क्या है, आपका डेसिमल सिस्टम में भी यूज़ होता है उसका, मतलब उसको हम कन्वर्जन वगैरह करना हो तो इन सभी तरीके से वो हमारे लिए क्या है, एक सिंपल है और बहुत ही किफ़ायतमंद है। और वी शैल फॉलो द SI यूनिट और इन दिस बुक, और इस बुक में भी हम SI यूनिट्स को ही फॉलो करेंगे। और वो कितनी होती क्या होती उसके बारे में अब आगे आप पढ़ने वाले हो। तो अब आगे क्या लिखा है देखिए ज़रा, इन SI देयर आर 7 बेस यूनिट। तो SI में जो कि है आपकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेड जो स्टैंडर्ड यूनिट है आपकी, तो उसमें क्या है आपका 7 बेस यूनिट हमने मानी है। और 7 बेस यूनिट जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी वो सारी, और आपको जो टेबल 2.1 में दी है मैंने आपको 2.1 आपको समझा दी है पूरी, उसमें ये आपको 7 बेस यूनिट दी गई हैं। लेकिन इनके 7 बेस यूनिट्स के अलावा भी 2 और आपकी यूनिट्स हैं जिसको कि उन्होंने जब ऐड नहीं कर पाए थे, लेकिन बाद में उन्होंने उनको पता चला और उन्होंने बताया कि भाई तो पहली तो होगी एक प्लेन एंगल जिसे हम डी थीटा करके बोलेंगे, और जो कि क्या होगी, एक रेशियो होगी लेंथ ऑफ आर्क DS टू द जो है रेडियस आर का, है ना, वो मैं समझाऊंगा आपको क्या है एक। और दूसरी होगी आपकी क्या, एक सॉलिड एंगल करके जो कि इस तरीके से डी ओम करके लिखी जाएगी, और वो जो रेशियो होगी वो इंटरसेप्टेड एरिया DA ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस डिस्क्राइब अबाउट एपेक्स ओ द सेंटर, ये होगा, है ना। मैं आपको बताने वाला हूँ, चिंता मत करो। और एक और क्या है भाई, जो यूनिट्स फॉर अ प्लेन एंगल इज़ अ रेडियन होगा, मतलब कि जो यूनिट हम यूज़ करेंगे प्लेन एंगल के लिए वो आपका रेडियन यूज़ करेंगे। और इसका सिंबल जो होगा RAD करके होगा सिंपल। और एक जो सॉलिड एंगल के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो रहेगा आपका स्टेरेडियन, और उसका जो सिंबल होगा वो SR करके होगा। और ये जो है आपकी दोनों ही डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं। तो अब ज़रा सुनो कि प्लेन एंगल और आपका ये सॉलिड एंगल होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो, जो प्लेन एंगल होता है वो सिर्फ सिंपल एक नॉर्मल एंगल है। जो भी आप देखते हो किसी भी क्या होता है, दो क्वांटिटीज़ में आप देखते हो कि जब मेज़र करते हो तो वहाँ पे कुछ एंगल बनता है आपको, जैसे हम थीटा डिनोट करते हैं, तो वो आपको मिलता है। तो वो तो होता है कि हमारा क्या, एंगल। लेकिन प्लेन एंगल जो होता है वो ये बोलता है कि जो रेशियो हम निकालते हैं किसी भी सर्कल की आर्क का, उसके रेडियस से, है ना, क्या है, किसी भी सर्कल की जो आर्क रहती है, अपने आर्क देखी होगी, तो जो आर्क से उसके रेडियस का जो भी रेशियो रहता है तो वो जो तकरीबन, है ना, वो रहता है वो डी थीटा के बराबर रहता है। और जो डी थीटा है वो क्या होता है, डी थीटा होता है कि देखो अब एक और चीज़ समझ लो, फिजिक्स में जो हम डी यूज़ करेंगे वो जो होगा वो ये बताएगा किसी भी जब क्वांटिटी को हम बहुत छोटा ले लें तो उसे हम डी करके डिनोट करेंगे। आप बहुत देखोगे इसके आगे, और इसके ही बारे में आप आगे चल के पढ़ने वाले हो पूरी फिजिक्स में, कि हम जो भी छोटी एकदम बहुत छोटी क्वांटिटी को जब हम लेंगे तो उसे हम डी करके डिनोट करेंगे, जैसे डी थीटा, DR, DS, है ना। जैसे यहाँ पे डी थीटा हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो बहुत छोटा है। DS हमने क्यों लिया है कि यहाँ पे जो आर्क है वो बहुत छोटी है। इस तरीके से हम कोई भी जब छोटी चीज़ों को लेंगे बिल्कुल स्मॉल, तो उसे हम डी करके डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो उसको हम लिखेंगे डी थीटा, जो कि बराबर होगा किसके, DS ओवर आर के। यहाँ पे वही लिखा है। और इसे जो भी आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, उसका रेडियन हो जाएगा, है ना। उसको रेडियन में लिखेंगे, 1 रेडियन 2 रेडियन जितना होगा। और इसका सिंबल आपका RAD करके होगा। अब बात आती है यार कि ये जो है आपका स्टेरेडियन है, जैसे हम बोल रहे हैं सॉलिड एंगल, ये क्या है। तो सॉलिड एंगल मतलब ये है सिंपली, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा थोड़ा अजीब से, लेकिन सिंपल वे में ये है कि जब भी हम क्या करते हैं, जो एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है उसको ले लेते हैं हम,
और जो आपका यहाँ पे जो रेडियस है ना, अब ये कब देखने को मिलता है आपको, मैं सिंपल में बोलूँ तो आपने कभी कोन देखा होगा, जो आपके घरों में कहीं पे भी आपने कोन देखा होगा इस तरीके से। तो उस कोन में क्या होता है, ये पूरा एरिया होगा आपका ये, और ये जो लेंथ होगी इसे हम बोलते हैं क्या, आपका आर करके, जो कि किसी का भी रेडियस हम बोल सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा। तो होता क्या है कि ये जो एरिया है और इसका इसका स्क्वायर कर दें हम, तो जो हमारे पास रेशियो निकल के आएगा वो हमें इसका सोलिड एंगल, या हम बोल सकते हैं जो कि स्टेरेडियन है, वो हमें बताएगा। इसको जो हम डी थीटा नहीं लिखते, डी ओम करके लिखते हैं, क्योंकि डी थीटा से हम क्या जानते हैं, हमारा प्लेन एंगल, और डी ओम करके हम जानते हैं आपका स्टेरेडियन। तो इसलिए हम इसको मतलब सोलिड एंगल जो है आपका वो हम मानते हैं यहाँ पे। तो जो आपको यहाँ पे जो डायग्राम दिया है उसका भी मतलब यही है कि यहाँ पे हमारा जो डी ए है उसको हम ले लेंगे, और यहाँ से हम आर का स्क्वायर कर देंगे, और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारा डी ओम के बराबर होगा। इसको डिफाइन कैसे करेंगे भाई साहब इन दोनों चीज़ों को, तो सबसे पहले इसको डिफाइन करके हम बता देते हैं आपको। जब भी आपका क्या हो जाएगा, जो डी एस है वो हो जाएगा 1, है ना, 1 मीटर के बराबर, और जो आपका आर है जब वो 1 मीटर के बराबर होगा, तो ये जो होंगी आपकी 1 जो है रेडियन के बराबर होगा, है ना। तो आपसे कोई पूछे भाई साहब व्हाट इज़ अ 1 रेडियन, तो 1 रेडियन क्या है कि वैन जो है आपका द आर्क जो कि डी एस है इक्वल टू अ 1 मीटर, एंड द रेडियस जो कि हमारा आर इक्वल टू अ 1 मीटर, तो देन द वैल्यू अकर इज नोन एज अ 1 रेडियन। तो वो जो होगी 1 रेडियन के बराबर होगी। उसी तरीके से ये भी जो होगा वही होगा, जब ये हमारा 1 मीटर स्क्वायर हो और ये भी हमारा 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस समय जो हमें यूनिट प्राप्त होगी तो वो हमारी 1 स्टेरेडियन के बराबर होगी। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। अब इनको इन्होंने इसलिए बताया क्योंकि इन्होंने जो है इनको पहले ऐड नहीं कर पाए थे, इसलिए इन्होंने बाद में इसको ऐड करके इन्होंने समझाया है। और ये चार्ट तो मैंने आपको बता ही दी थी आपको पिछले लेक्चर में, कुछ इतनी इम्पोर्टेंट इसमें कुछ पॉइंट है नहीं है आपके। अब जरा ये देख लेते हैं ये वाली चार्ट जो कि है टेबल 2.2, जरा इसको समझते हैं ये क्या है। तो ये सिंपल क्या है आपकी कि सम यूनिट्स रिटर्न फॉर जनरल यूज़, मतलब कि कुछ यूनिट जो होती है हमारी हमारे सिंपल यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं जनरल यूज़ के लिए। कैसे, जैसे ऐसा यूनिट तो आपकी सेकंड है, लेकिन आपको मिनट में काम करना हो, तो भैया जो 1 मिनट आप लोगे तो वो जो होगा 60 सेकंड के बराबर होगा। मतलब कि कहीं पे भी आपने कोई रिजल्ट निकाला और उसमें आ रहा 60 सेकंड करके, तो आप जो है सिंपल उसको 1 मिनट लिख सकते हो, ये आपको पता भी होगा, है ना। उसी तरीके से कोई आपने जो है रिजल्ट निकाला और जो रिजल्ट आया वो कितना आया आपका, मान के चलिए उसमें कुछ आया आपके पास 3600 सेकंड, तो उसको सिंपली आप 60 मिनट करके लिख सकते हो, या फिर 1 आवर करके लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे कुछ जो है जनरल आपकी यूनिट्स वगैरह दी गई हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। उसी तरीके से डिग्री होती है आपकी, है ना, इसका आप यूज़ करना सीखोगे अभी। तो जो डिग्री होती है आपकी 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर होती है π/180 रेडियन के बराबर, है ना। और रेडियन को जो हम जनरली डिनोट करते हैं आपकी जो है ना, रेडियन भी लिख देते हैं, लेकिन जो मैं यूज़ करूँगा वो जो होगा वो सी से डिनोट करूँगा इसे, है ना। तो याद रखिएगा जो आपका 1 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, π/180 मल्टीप्लाई बाई जो है सी से मैं लिखूंगा रेडियन को, ये जो होता है 1 डिग्री के बराबर होता है। अब इसी पे बेस इसी फॉर्मूले पे बेस अभी आपका एक न्यूमेरिकल वो एग्जांपल आएगा, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देख लो इसको, है ना। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे क्या है, लीटर वगैरह। तो जो लीटर होता है उसे हम एल से डिनोट करते हैं, और वो जो होता है 1 dm³ करके होता है, और जिसे हम 10⁻³ डी का यहाँ पे मतलब है ना, ये 1 है या फिर आई 1 ही होगा, ये गलत लिख दिया उन्होंने। तो ये जो है आपका डी को हम 10⁻³ लिखेंगे, और आपका जो एम है वो m³ ही रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए कितना कोई जो है मुश्किल नहीं होने वाला है। बाकी क्या लिखा है जरा इनको पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा है कि भाई साहब नोट दैट व्हेन मोल इज़ यूज्ड, जब हम मोल का यूज़ करेंगे, मोल मतलब सब जानते हो क्या होता है, जब भी कोई भी हम एक सब्सटेंस लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि आपका देखा होगा आपने कि एटम वगैरह मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो उसमें हम मोल का यूज़ करते हैं। अब मोल का जरा फंडा समझ लो, थोड़ा सा है, कोई इतना लंबा नहीं है। जैसे आप क्या करते हो, 1 दर्जन बोलते हो, और 1 दर्जन का मतलब क्या होता है आपका 12 होता है ना। जैसे आप केले लेते हो, आप बोलते हो भाई मुझे 1 दर्जन केले दे दो, तो आप बोलते हो मुझे कितने केले दे दो, 12 दे दो, ये होता है। तो उसी तरीके से मोल का मतलब ये होता है, और 1 मोल बराबर होता है कितना, 1 एवोगाड्रो के नंबर के बराबर। अब एवोगाड्रो कितना होता है आपका नंबर, वो आपको उसकी वैल्यू पता है आपकी, है ना, और वो आपको बता यहाँ पे शो हो रही होगी। तो उतना होता 1 मोल कर गए।
तो इन्होंने बोला है कि जब हम क्या करते हैं मोल का यूज़ करते हैं तो जो एलिमेंट्री एंटिटीज रहती है मस्ट बी स्पेसिफाइड। तो जो भी उसमें एलिमेंट्री स्पेसीज जो भी होंगी या एंटिटीज होंगी उनको हमको स्पेसिफाइड करना आवश्यक है। और ये जो एंटिटीज हो सकती हैं आपकी वो क्या हो सकती हैं, या तो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी अदर पार्टिकल हो सकता है, या फिर स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ सच पार्टिकल्स का। तो ये हमें जब भी हम मोल का यूज़ करेंगे तो वो हमें बताना होगा कैसे। इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास 1 मोल ऑफ एटम है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है, या फिर 1 मोल ऑफ आयंस है, या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरीके से हमको ये चीज़ें बतानी आवश्यक हैं जब भी हम क्या कर रहे होंगे, मोल का यूज़ कर रहे होंगे। जैसे अब आपने कभी बोल दिया कि मेरे पास भाई साहब 1 मोल है, लेकिन 1 मोल क्या, तो मेरे पास 1 मोल एटम है या 1 मोल मॉलिक्यूल्स है। इस तरीके से मोल जब भी आप यूज़ करोगे तो ये आपको बताने आवश्यक है कि मेरे पास 1 मोल क्या है या 2 मोल क्या है ना। समझ गए होंगे, सड़ी सी बात थी। आगे लिखा कि बी एम्प्लॉय यूनिट्स फॉर सम फिजिकल क्वांटिटीज़, बोल रहे हैं हम जो है एम्प्लॉय कर सकते हैं यूनिट्स को कुछ जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए, और दैट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम 7 बेस यूनिट। मतलब कि हम जो यूनिट्स हैं कुछ बना भी सकते हैं इन सभी बेस यूनिट का यूज़ करके, और जिन्हें हम सिंपली ड्राइव्ड यूनिट भी बोलते हैं। और वो कैसे आती हैं वो आपको, मतलब कौन कौन सी हैं फिर क्या है वो आपको, जो अपेंडिक्स है आपकी बुक के पीछे आप खोलोगे तो आपको एक अपेंडिक्स मिलेगा, अपेंडिक्स 6 करके, A6 करके। तो उसमें आपको कुछ ड्राफ्ट यूनिट करके दी हैं, तो आपके लिए ही हैं वो, आप एक बार देख लीजिएगा उनको, है ना। जैसे स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, ये सब कुछ आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। और सम ड्राफ्ट यूनिट्स इन टर्म ऑफ द SI बेस यूनिट्स आर गिवन इन अपेंडिक्स A6.1 में आपको दी होंगी। और इसी तरीके से अपेंडिक्स के बारे में आपको सब कुछ बताया गया है, आपके लिए कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आप अपनी बुक खोलिए और उसमें आप देख लीजिएगा इन सभी चीज़ों को, और इतना कुछ इसमें है नहीं। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, और अगले लेक्चर में हम लेंगे आपका कि किस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं लेंथ का, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में आपके लिए इतना ही था। यदि आपने पूरा देखा, लास्ट तक देखा है, तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना वीडियो को, है ना। थैंक यू वेरी मच।